हाय सिस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड सीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 4 से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी सेहत, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं डिटेल में यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंजल्स कार्ड से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड लेना था और आ चुका है। यहाँ पे है हेल्थी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्पफुल डाइट। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ओके, सो देखो मैसेज यहाँ पर ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, आपकी यानी कि हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके करियर के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपकी यानी कि टोटल जो लाइफ में सारा कुछ चल रहा होता है ना, इंसान जब तक अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता ना, वो एक्सरसाइज नहीं करता, अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं रखता, वो किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकता। कहीं पर भी अपना आप 100% नहीं दे सकते हो, चाहे वो करियर साइड है, वो रिलेशनशिप है। देखो, अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है, उससे फ़र्क पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर, और हेल्थ की वजह से आपके पास जो है ना इतना टाइम या अच्छा फोकस ही नहीं है कि आप रिश्ता किस तरह से चला रहे हो, किस साइड जा रहा है। वो भी चीज़ें कहीं न कहीं डैमेज हो रही हैं। आपका करियर भी, आपके घर, आपका फैमिली, ये सारा कुछ तभी ठीक हो सकता है जब आप खुद का ख़्याल रखोगे। तो अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करो, ठीक है? हेल्थी लाइफ़स्टाइल ही आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकता है, और यहाँ पर पॉज़िटिव चेंजेस जो भी आप चाहते हो ना, वो सब तभी पॉसिबल है। अपनी नींद भी ठीक करो, अपना खाने-पीने का जो है ना वो सिस्टम ठीक करो, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी किया करो। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लव मैसेज को। जैसे आपको इस हफ्ते की लव रीडिंग मिल जाएगी डिटेल में, तो आपने चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना है। देखते हैं क्या है लव मैसेज वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो देखो, जो भी रिलेशनशिप साइड पे चाहते हो ना, लव लाइफ में किसी भी तरह का चेंज चाहते हो, वो तभी पॉसिबल है जब आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर लोगे। जब तक आपने डिसीजन नहीं लिया, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है, वो नहीं होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि वो रियलिटी बने तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को कन्फ्यूज़ रखोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो अचीव नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस अपना माइंड क्लियर रखो और खुद का डिसीजन ले लो कि आपका क्या माइंड है, फिर वही सब कुछ जो है ना आगे होने वाला है आपकी लाइफ में। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेरो कार्ड से क्या डिटेल है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ, टावर, सिक्स ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ कप। देखो, ये टाइम ऐसा है, अगर आप में से कोई भी पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो टाइम बहुत बेहतर है, आप इस चीज़ के लिए स्टेप ले सकते हो। ऑन सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आपको ना इस वक्त में अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे रहोगे, बहुत कुछ सोचते हो, यहाँ पर भी एनर्जी यही थी ना, वहाँ पर भी अगर आप सोचते रहोगे उस चीज़ को, आप फैसले में नहीं बदलोगे, आप उसके ऊपर स्टेप नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड और फोर ऑफ कप की एनर्जी पड़ी है, जहाँ पर इंसान एक तरफ ये सोचता रहता है ना कि क्या हाथ से निकल गया मेरे। अब अगर इस सिचुएशन में हो कि सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पर कह रहे हो नहीं, अब माइंड में ये चल रहा है कि पहले क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, और कहीं न कहीं ये भी लगता है कि पास्ट बहुत बेटर था, क्योंकि आज की डिफ़िकल्टीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब आज की डिफ़िकल्टी को, आज के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है आज, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे।
अगर ये सोचते रहोगे कि पास्ट बहुत अच्छा था, वो पर्सन बहुत सही था, वो अपॉर्च्युनिटी बहुत सही थी, वो मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूँ? तो जो भी आपके प्रेज़ेंट मोमेंट में चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, आपको वो नज़र नहीं आएँगी। हो सकता है कि कल से बहुत बेहतर आपका आज हो, पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, मेरी मानो तो इसे हाथ से मत जाने दो, ये आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। अभी ना वाला सिस्टम मत करो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बाद में सोचूँगा। लव लाइफ साइड पे, करियर साइड पे, कहीं भी कोई भी अपॉर्च्युनिटी जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती है, चेंज कर सकती है, पॉजिटिव कर सकती है, तो क्यों ना कर रहे हो? क्यों आप अपने पास में फँसे हुए हो? माइंड वैसे आपका यहाँ बहुत तेज़ी से काम करेगा और ओवर रिस्क वाली साइड पे भी जा सकते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो ओवर रिस्क वाली साइड पे जाएँगे। मतलब लाइफ जैसी भी चल रही है, थोड़ी बोरिंग लग रही है या आपको ज़रूरत है किसी तरह का कोई रिस्क लेने की, तो यहाँ इस टाइम में बहुत बड़ा कोई रिस्क आप लोग ले रहे हो। मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये छोटा रिस्क नहीं है, काफ़ी बड़ा रिस्क है। कहते हैं रिस्क में बरकत होती है, रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, पर सम टाइम ऐसा भी कहा जाता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको सजेशन दूँ ना, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, मेरी मानो तो रिस्क मत लो। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, उनको ना मत करना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अपॉर्च्युनिटी आई, अब उसके ऊपर सोचो। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लाइफ़ को चेंज करने के लिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ़ को बदतर करने के लिए हैं। ये आपको जानना होगा। अब एकदम एक रैंडमली एक पर्सन आपकी लाइफ़ में आया है, ठीक है? वो अपने बारे में कुछ अच्छा-अच्छा बोल रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर यकीन करके बैठ जाओगे। एकदम से यकीन मत करो। थोड़ा-सा चीज़ों को जो है ना जानो, समझो, फिर किसी भी रिस्क वाली साइड पर जाना। वैसे भी यहाँ पर कुछ ऐसा है ना कि वो लोग इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है ना 4 से 10 अगस्त के बीच में, वो लोग ही इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँगे जो बहुत बहादुर हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिनके अंदर एबिलिटी है, पावर है, वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहादुर नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, जिसके अंदर खुद के ऊपर भरोसा करने की सलाहियत ही नहीं है, वो इस सिचुएशन में फँस सकता है, ये मैं आपको बात बता दूँ। तो सोच समझ के रिस्क वाली साइड पे जाना। वैसे लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी आपकी इस टाइम में बन सकती है कि अचानक से एक ऐसा मोमेंट जिसे मतलब कि दिल में ये होगा कि भाई मेरी खुद की गलती की वजह से या फिर अम, परवाह नहीं करी चीज़ों को अच्छे से लेकर के नहीं मैं चला, तभी ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है इस हफ्ते के लास्ट में। खुद के ऊपर पछतावा होगा, पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, कुछ ऐसा जो ख़राब हो चुका है, या फिर इस हफ़्ते के अंदर जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो ना, उनको बहुत ज़्यादा केयर करना, कदर करना, सँभाल के रखना। ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई चीज़ जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा पछतावे का बाइस बन जाए। अपने रिश्तों को भी सँभालो, जिनसे प्यार करते हो उनकी भी केयर करो, और साथ में उन चीज़ों को भी जो है ना, मतलब जिनमें जान नहीं होती पर इंसान को उनसे बहुत लगाव होता है, उनकी भी सँभाल करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में हो तो बहुत ज़्यादा सँभल के चलना, ऐसा ना हो कि वो पर्सन आपकी वजह से आपसे दूर हो जाए जिसे आप प्यार करते हो। तो ऐसी भी सिचुएशन है कि मेंटली कहीं से निकलना चाहते हो, क्योंकि माइंड के ऊपर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन को क्रिएट कर रही हैं। कोई जगह, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई ताल्लुक, कोई पर्सन, कोई रिलेशन, तो माइंड बना चुके हो उसको छोड़ने का, वहाँ से निकलने का, क्योंकि यहाँ पर अब मज़ीद सुकून नहीं है, निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूव ऑन की भी एनर्जी है, ठीक है? किसी जगह जाने की, शिफ्ट करने की, घर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि घर चेंज करना, काम की तब्दीली, कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आप खुद से ही करने वाले हो, और ये काफ़ी बेहतर भी है। इसके बारे में तो मैं ये कहूँगी, ये बहुत बेहतर है। ये जो कर रहे हो ना, आपके माइंड के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर वो कभी मत भूलना जो पास्ट में लेसन्स आपको मिले हैं, क्योंकि वो अगर भूल गए ना, तो फिर से वो गलतियाँ दोहराई जा सकती हैं। चाहे उनकी तकलीफ़, उनका दर्द आज भी आप महसूस करते हो, पर उन्हें साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ें आप कभी भी दोबारा ना करो, या वो चीज़ आपके साथ दोबारा कभी भी लाइफ़ में ना हो। तो इस हफ़्ते के लास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, जो मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या कोई ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा आपको दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। पर एक ऐसा पर्सन जिसका खुद के ऊपर भरोसा है ना, जो बहादुर है, वो इस सिचुएशन से निकल सकता है। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
बस अपना दिल ना छोटा किया करो, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए आपके लिए वो मैसेज था कि अपना जो लाइफस्टाइल है ना उसको ठीक करो ताकि चीज़ें बेहतर हो। सो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, और चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि आपको मैं जो है ना रीडिंग्स करके देती रहूँ। और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग इतना काम नहीं करते कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो तो शेयर ही कर दो। छोटा सा काम है, कर दिया करो। आप लोगों को क्या जाता है इसमें। बाकी अपना ख्याल रखो, आप लोग हो तो सब कुछ है, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, और ये ना मतलब कोई भी मैं ठंडी चीज़ खाती हूँ ना तो उसकी वजह से एकदम से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है। तो दुआ करना मेरे लिए, और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ध्यान रखा करो अपना, अपनी केयर करो, खुद से प्यार करो, और अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजंस को लो। बाकी ठीक है, बाय बाय।